2017 में जब भीम आर्मी देश के सामने आई तो लाखों करोड़ों लोग भीम आर्मी के साथ लगे और एक उम्मीद जगी कि समाज में कुछ परिवर्तन हो सकता है। जहां जहां भी शोषण होगा वहां वहां लोग जाएंगे और शोषण को रोकने का काम करेंगे। मगर जो समाज का सपना था, कुछ चंद लोगों ने अपनी राजनीति के लिए उसे तोड़ दिया और भीम आर्मी की भ्रूण हत्या कर दी। क्योंकि भीम आर्मी जब पूरे देश में काम कर रही थी तो बहुत सारे लोग सपोर्ट करते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो। मगर 15 मार्च 2020 को अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए भीम आर्मी को कमजोर किया गया, भीम आर्मी के लोगों को निकाला गया, भीम आर्मी के लोगों को घर बैठाया गया और भीम आर्मी को खत्म करके एक राजनीतिक पार्टी बनाई गई। और राजनीतिक पार्टी भी नहीं, मैं कहूंगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई। उस कंपनी में ऐसे व्यापारी लोगों को रखा गया जो लोगों की भावनाओं को नहीं जानते, जो सिर्फ अपना व्यापार करना जानते हैं, जो कभी समाज में नहीं उतरे, कभी समाज की पीड़ा नहीं देखी। उन लोगों को पार्टी में पदाधिकारी बनाया है। और आपने देखा होगा कि पार्टी में जो भी सम्मान की बात करता है या संगठन में जो भी सम्मान की बात करता है, बराबरी की बात करता है, न्याय की बात करता है, उसको निकाल दिया जाता है या उससे किनारा कर लिया जाता है। मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था, मैं लाइव भी नहीं आना चाहता था, मगर आज जब मैं उन लोगों से मिला जो बुलंदशहर की टीम है, बुलंदशहर में जो आजाद समाज पार्टी है उसके जिला अध्यक्ष एडवोकेट मदन पाल सिंह और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्ट्रांग जिला अध्यक्ष अर्जुन गौतम, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर के अंदर भीम आर्मी को जिंदा किया था, भीम आर्मी को जन्माया था, उनके हजारों जो साथी हैं उन्होंने भीम आर्मी के माध्यम से वहां पर चुनाव भी लड़वाया था और चुनाव में 13,000 से ज्यादा वोट भी लेकर आए थे। किसके दम पर? उन लोगों के दम पर। मगर आज जब वो मेरे पास आए, उनकी समस्या सुनी तो रहा नहीं गया। क्योंकि जब जब भी शोषण कोई करता है तो हम लोग तो समाज की बात करते हैं, समाज के सम्मान की बात करते हैं, लोगों के सम्मान की बात करते हैं, मगर हमारे कुछ लोग समाज के अंदर लोगों का शोषण कर रहे हैं। जिन नेताओं को समाज बनाता है, जिन नेताओं के गले में माला डालता है, जिन नेताओं को बड़े बड़े मंच देता है, जिन नेताओं की जय जयकार करता है, वो नेता हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को अगर आपने सबक नहीं सिखाया तो फिर आने वाली जो जनरेशन है वो आपकी गुलाम पैदा होंगी। क्योंकि जो नेता आते हैं हर बार समाज को चीट कर जाते हैं और जो नए नए व्यापारी आए हैं वो व्यापारी क्या जाने कि समाज का जो व्यक्ति है वो कितनी मेहनत करता है समाज को जगाने के लिए। एक एक इंसान अपने घर को छोड़कर मेहनत करता है। वैसे ही बुलंदशहर की टीम ने रात दिन मेहनत की थी, मगर वहां पर उन लोगों को निकाल दिया गया और निकाला ही नहीं गया, उन पर आरोप भी लगाए गए। और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं वीरेंद्र श्रीस, उन्होंने वहां के जो पदाधिकारी हैं उन पर एक नोटिस भेजा है। ये नोटिस है, ये नोटिस भेजा हुआ है, 1 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा हुआ है। समाज के लोग पहले इनके लिए काम करें, इनके गले में माला डालें, इनकी जय जयकार करें और फिर समाज के लोगों से 1 करोड़ रुपए मांगने का काम करते हैं।
और अगर नोटिस भेजना ही था तो किसी अच्छे एडवोकेट से भेजना चाहिए था। उनको यह भी नहीं पता कि 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं। उनको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि 1 करोड़ में जीरो कितनी होती है। आपने नोटिस भेज दिया, इस नोटिस का जवाब देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, जवाब देंगे आपको, मगर समाज में एक दूसरी भी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। उन्हीं लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या क्या कुछ नहीं बोला, बहन जी के लिए क्या कुछ नहीं बोला। बहुत लोग निकलते हैं, बहुत लोग जाते हैं, मगर आज तक बहन कुमारी मायावती ने किसी पर कोई कार्रवाई नहीं करी अपने समाज पर। तुम समाज के लोगों को डराना चाहते हो, समाज को, नौजवानों को डराना चाहते हो लीगल नोटिस से, लीगल बेचकर। आप 1 करोड़ उनसे लेना चाहते हो। अगर आपको 1 करोड़ लेना है तो हमने उनसे वादा किया है कि हम भी दिल्ली में जाएंगे, घर घर में जाएंगे, लोगों से भीख मांगेंगे और कहेंगे कि इनके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, और हम उनको भी देने का काम करेंगे। हमने वकील साहब जो मदन पाल सिंह है उनसे भी वादा किया है, अर्जुन गौतम से भी वादा किया है कि हम पूरे देश में जा जाकर लोगों से भीख मांगेंगे कि हमें पैसा चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर और विनय रतन प्लस जो वीरेंद्र सरीस है, जो पार्टी और उसको चला रहे हैं, उनके पदाधिकारी 1 करोड़ रुपया समाज से मांग रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा कि जब समाज के नेता समाज के लोगों का शोषण करने लगते हैं तो समाज को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये नेता कहते हैं कि हम समाज की बात को बनाने के लिए आए हैं। जहां भी अपमान होगा समाज का, जहां भी शोषण होगा, वहां पर आवाज उठाएंगे। अरे शोषण तो तुम खुद ही कर रहे हो। डेमोक्रेसी की बात करते हो, तुम्हारे यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। किस डेमोक्रेसी की बात करते हो? पहले डेमोक्रेसी अपने अंदर लाइए। तानाशाह तो तुम लोग हो, तुम तानाशाह की बात करते हो दूसरे लोगों की। जब तुम खुद तानाशाह हो तो दूसरे लोगों की बात नहीं कर सकते हैं। पहले अपने अंदर लाइए। और तुम हो कौन? समाज ने तुम्हें बना रखा है, जो समाज में काम करते हैं। जब मैं भी हूं, मैं हूं कौन हूं मैं समाज के सामने? कुछ नहीं हूं, मैं छोटा सा इंसान हूं समाज के सामने। समाज बड़ा होता है। क्या औकात है मेरी समाज के सामने? कोई औकात नहीं है। समाज बड़ा होता है। अगर समाज को तुम आईना दिखाने का काम करेंगे तो समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं। और मैं समाज से कहना चाहता हूं, मैं हूं या कोई और हो, जो समाज के साथ गद्दारी करेगा, समाज से लड़ाई लड़ेगा, समाज के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसके साथ क्या करना है तुम्हें, तुम तैयार होना है तुम्हें। क्योंकि समाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता। समाज निर्माण करता है। इस समाज ने कितने लोगों को आगे बढ़ाया है, इस समाज ने कितने लोगों को नेता बनाया है, इस समाज ने कितने लोगों को सम्मान दिया है। अरे वो लोग, जब हम जो जैसे लोग जाते हैं तो वो मालाओं से स्वागत करते हैं। वो लोग अपने घर से सबसे अच्छी चीज हमको खिलाने का काम करते हैं, जय जयकार करते हैं। और जो इनके नेता जो होटलों में रुकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, कहां से पैसा आता है? तुमको नौकरी करते हो क्या? कहां से आता है वो पैसा? समाज देता है। समाज, वो बहुजन समाज पार्टी को भी समाज ने पैसा दिया, माननीय काशीराम साहब को भी समाज ने पैसा दिया, बहन जी को भी समाज ने पैसा दिया, हमको भी समाज पैसा देता है, चंद्रशेखर को भी समाज पैसा देता है, और जितने भी लोग समाज में काम कर रहे हैं सबको समाज पैसा देता है। इसलिए समाज के सामने आपको अपना दिमाग ठीक रखना है। समाज से बड़े तुम नहीं हो, कोई समाज से बड़ा नहीं है। समाज की वैल्यू करना सीखिए। समाज बड़ा होता है, और जो समाज को अपनी ठोकर पर रखता है, समाज उसका नष्ट नाबूद कर देता है। ये समाज के लोग हैं। जो अर्जुन की बात मैं कर रहा हूं, जो जिलाध्यक्ष है, अर्जुन कैंसर पीड़ित रहा है, वो कैंसर सर्वाइवर है। उस लड़के ने कैंसर की परवाह ना करते हुए बुलंदशहर के अंदर भीम आर्मी को जिंदा किया है। उस लड़के ने पूरे बुलंदशहर नहीं, पूरे एरिया के अंदर भीम आर्मी को आगे बढ़ाने का काम किया है, और इनके नेताओं का स्वागत करने का काम किया है, जय जयकार करने का काम किया है। और जो मदन पाल गौतम है, वो प्रोफेशन से एडवोकेट हैं। उन्होंने अपनी वकालत छोड़कर, अपनी गाड़ी चलाकर, अपने घर से पैसा लगाकर लोगों को तैयार करने का काम किया है। आज तुम उनसे 1 करोड़ रुपए मांगने का काम कर रहे हैं, आज उन पर केस डाल रहे हैं। उनकी क्या खता है? उनकी सिर्फ इतनी खता है कि तुम्हारे नेताओं की जय जयकार की है। उनका इतना दोष है कि उन्होंने तुम्हारी राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, तुम्हारे संगठन को बढ़ाने का काम किया है। और जितने लोग ऊपर बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं भीम आर्मी में, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए थे। अगर अपना ही कोई व्यक्ति सम्मान ना करे तो तुम्हें उसके खिलाफ भी काम करना है। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात मानते हैं,
उनके विचार पर चलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सम्मान को सबसे बड़ी बात बताई है, और जो व्यक्ति तुम्हारा सम्मान ना करे उसका सम्मान नहीं करना है, चाहे कितना भी बड़ा हो। मैं हूंगा वकील, पर मैं अपने जगह पर वकील हूं, मगर जब मैं समाज में आऊंगा तो समाज का छोटा सा एक व्यक्ति हूं मैं, ये मुझे समझना चाहिए। दूसरे लोग अपने समाजों के सामने, बड़े बड़े लोग अपने समाजों के सामने झुक जाते हैं, मगर हमारा व्यक्ति समाज को ठोकर की बात करता है। आपने देखा सरदारों में, अगर सरदार प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है तो सरदार अपने वहां जाकर गुरुद्वारे में जाकर सेवा करने का काम करता है, मगर हमारा व्यक्ति कोई प्रधान भी बन जाता है तो समाज को कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं समझता समाज को। अरे समाज की वजह से हम जिंदा हैं, हम जैसे लोग जिंदा हैं समाज की वजह से। अगर तुम समाज के लोगों पर ऐसे केस डालने का काम करेंगे, ये फर्जी मुकदमे करने का काम करेंगे, 1 करोड़ रुपया डिमांड करेंगे, तो समाज का काम नहीं कर रहे हो। फिर तुमसे अच्छे वो लोग हैं, तुमसे अच्छे वो लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं। तुम तो समाज को बचाने का काम करते हैं। क्या ये नेताओं को पता नहीं है? क्या ये चंद्रशेखर को नहीं पता? क्या ये विनय रतन को नहीं पता कि तुम्हारे क्या हो रहा है? फिर कैसे काम चलेगा? तो ये देखना है आपको कि क्या हो रहा है समाज में अंदर। और मैं सबसे वादा करना चाहता हूं कि कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूं, अगर समाज के साथ कोई धोखा करेगा और कार्यकर्ताओं के साथ कोई भी धोखा करेगा तो कार्यकर्ताओं को उसके खिलाफ मोर्चा उठाना चाहिए। नेता या कोई भी बड़े पद पर बैठा हुआ इंसान कार्यकर्ता से बड़ा नहीं हो सकता, कार्यकर्ता बड़ा होता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के सामने झुकता है, अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत करता है, मगर यहां तो अगर कोई बात कर ले कि तुमने क्यों ऐसा डिसीजन लिया, तो कहता है, नेता नया नया नेता बने हुए कहते हैं कि मैं तुमसे पूछकर काम करूंगा, मैं तुझसे पूछकर काम करूंगा। अरे भाई, अगर हमसे पूछकर उनसे पूछकर काम नहीं करना जो संगठन में काम करते हैं, तो वो भी तुझसे पूछकर काम नहीं करेंगे। समाज को आप बेवकूफ ना समझे। बहुत लोगों ने बेवकूफ बनाया समाज को, बहुत लोगों ने ठगा समाज को, मगर अब समाज के नौजवान जाग रहे हैं। और मेरी नौजवानों से अपील है कि आप किसी की चमचागिरी ना करें, आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के लिए काम करें, आप मानव काशीराम साहब की विचारधारा के लिए काम करें। आप सोचते हैं कि जो व्यक्ति गुलामी करा रहा है, जो व्यक्ति को गुलाम पसंद है कि उनके किसी बात पर कोई जवाब ना दे, तो ऐसे लोग कभी समाज का भला नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी समाज के अंदर होनी चाहिए। जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, उसकी बात करते हैं, तुम्हारे अंदर कितनी डेमोक्रेसी है ये देखना पड़ेगा आप लोगों को। और जिन लोगों ने तुम्हारी हर चीज में आगे बढ़ाने का काम किया, आज तुम उन लोगों को ही निकालने का काम करते हैं और उनको 1 करोड़ रुपए का दावा डालते हैं, 1 करोड़ रुपए मांगने का काम करते हैं। ये समाज के वो लोग हैं जो समाज को बचाने का काम करते हैं, और ये जगह जगह कहते हैं कि मेरा जहां समाज का पसीना गिरेगा वहां मैं खून बहा दूंगा। ये झूठे वादे हैं, ये झूठे वादे हैं। आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने नहीं समझा, अगर आपने नहीं समझा तो देर हो जाएगी। आपको समझना पड़ेगा। और पूरे देश के जो भीम आर्मी के लोग हैं वो मजबूत लोग हैं। मैं भीम आर्मी को आज भी सपोर्ट करता हूं, मैं भीम आर्मी को आज भी सपोर्ट करता हूं, मगर मैं राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं भीम आर्मी को सपोर्ट करता हूं क्योंकि जो उनके लोग हैं, जो रात दिन काम करते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। मगर आपके साथ भी यही होने वाला। अफसोस की बात तो है कि आपके साथ भी यही काम होने वाला है, क्योंकि भीम आर्मी को खत्म करने की रणनीति बना ली है। क्योंकि भीम आर्मी देश के अंदर एक आंदोलन पैदा कर रही थी, घर घर में जाकर लोगों को तैयार कर रही थी, मगर राजनीतिक स्वार्थ के कारण भीम आर्मी को खत्म कर दिया गया है। और भीम आर्मी की जगह एक ऐसी दलाल कंपनी खोल ली गई है जहां पर सिर्फ वो लोग रहेंगे जो राजनीति में जाना चाहते हैं और समाज का शोषण करेंगे। अब चुनना आपको है, फैसला आपको करना है कि आप समाज के परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को घर घर ले जाने का काम करेंगे, या ऐसे नेताओं के पिछलग्गू बनेंगे। मानव काशीराम साहब ने कहा कि चमचा युग पढ़िए आप। चमचाओं की बहुत वैल्यू होती है आज के डेट में, मगर वो अपने आप को अंबेडकरवादी ना कहें। अगर हमारी लड़ाई क्या है, हमारी लड़ाई है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की, तो हम सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। आपके पास संगठन भी ना हो, जब भी आप सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे, कोई जरूरत नहीं है संगठन की।
बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। हमारा सपना है इस देश के अंदर नीली क्रांति होनी चाहिए, पूरे देश में नीला नीला होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई नीली क्रांति ला सकता है, दोबारा कोई नीली क्रांति ला सकता है, तो वो सिर्फ बसपा ला सकती है और कोई नहीं ला सकती है। बसपा ही एक उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी पार्टी है जो नीली क्रांति को आगे बढ़ा सकती है। ये सपना बाबा साहब का है, ये सपना माननीय काशीराम साहब का है कि पूरे देश के अंदर समता, मैत्री, भाईचारे की बात होनी चाहिए। ये जो एपिसोड हुआ है बुलंदशहर के अंदर, ये एक बहुत ही दर्दनाक वाकया हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी राजनीति के लिए, स्वार्थ के लिए संगठन को तोड़ रहे हैं, लगातार संगठन को कमजोर कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपको तो भीम आर्मी से कुछ लेना देना नहीं है। भीम आर्मी का मतलब है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सेना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सेना है, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो व्यक्ति सही में नाम लेता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी है, वो मेरा भाई है। और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को खत्म करने की प्लानिंग करता है, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा विरोधी है। तो इसलिए अपने अंदर ही बहुत सारे लोग विरोधी हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोग ऐसे विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नेता हैं, ऐसे आज तक हमको ठगते आए हैं, मगर अब समाज का नौजवान जाग चुका है और समाज का नौजवान आगे बढ़ रहा है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बाबा साहब को पढ़ें, माननीय काशीराम साहब को पढ़ें, आगे बढ़ें, और आगे बढ़कर आप इस देश के अंदर बाबा साहब के सपनों को, नीली क्रांति को आगे बढ़ें। क्योंकि जब तक नीली क्रांति इस देश के अंदर नहीं होगी, जब तक नीला झंडा इस देश के अंदर नहीं फैलेगा, जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना इस देश के अंदर नहीं फैलेगा, जब तक माननीय काशीराम साहब का 85 का फार्मूला इस देश के अंदर नहीं फैलेगा, जब तक बात बनने वाली नहीं है। नहीं तो लोग ठगेंगे आपको, आपका मनोबल तोड़ेंगे। मैं बुलंदशहर की सारी टीम को, उनके जिलाध्यक्ष को, मदन पाल सिंह जी को और अर्जुन गौतम को विश्वास दिलाता हूं कि आप इसके कंधे से कंधे मिलाकर, पूरी नीली क्रांति, एडवोकेट सुजीत कुमार खड़ा हुआ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर आपसे एक वादा भी लेता हूं कि आपको गुलामी की तरफ नहीं जाना है, आपको गुलामी की तरफ नहीं जाना है। आपको जो ऐसे लोग हैं उनका मुकाबला करना है, और वहां पर एक जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बड़ी होती है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति के सामने झुकना नहीं है जो ना तो आंदोलन को जानता है, ना वो व्यवहार करना जानता है, ना भाईचारे को जानता है, ना उसके अंदर मानवता है। ऐसे व्यक्ति के सामने तुम्हें झुकना नहीं है, क्योंकि समाज ने उस व्यक्ति को खारिज कर दिया है। और जब समाज किसी व्यक्ति को खारिज करता है, तो वो व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए समाज से बड़ा कुछ नहीं है। समाज के सामने जो व्यक्ति अपने आप को ऊंचा समझता है, समाज की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को दिखाए कि समाज कितना ऊंचा होता है। अब तक समाज को पंगु बना के रखा, तो अब समाज की ड्यूटी है कि समाज सबसे बड़ा है, बाबा साहब का मिशन बड़ा है, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। लोग आते हैं जाते हैं, नेता आते हैं जाते हैं, मेरे जैसे लोग कितने आते हैं जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब का जो सपना है, वो हमेशा पूरा रहता है, हमेशा कायम रहता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा हमेशा कायम रहेगी। उस विचारधारा को आगे फैलाना है, और अगर उस विचारधारा को तुम आगे फैलाने में कामयाब हुए, तो आप फिर उस सपने को पूरा कर सकते हैं जो महापुरुषों का सपना है। इसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय नीली क्रांति।